दाता भला करे। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हम भक्ति करते हैं तो हमारे शरीर के कष्ट क्यों नहीं कम होते हैं। भक्ति करते हैं तो कहते हैं कि जन्म मरण छूट जाते हैं, मुक्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। तो इन दोनों बातों में सच क्या है? अक्सर मैं ये कहा करता हूँ कि भक्ति मार्ग में 3 कदम है, 3 स्टेप जर्नी। पहले है अक्षरी जप। इतना करना है कि बचपन से लेके अब तक मन में जो विचार, विकार और संस्कार भरे हुए हैं वो निकल जाए और जप अपने आप अक्षरी जप करने लगे। ये दूसरा कदम है, सेकंड स्टेप। और तीसरा कदम है कि इस अवस्था पर पहुंचने के साथ साथ शब्द धुन सुनाई देने लगती है। जैसा मैं पहले बहुत सारी ऑडियो में बता चुका हूँ कि हमारा ये जो स्थूल शरीर है ये 4 तत्वों का है और इसके भीतर हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसमें भी 4 सूक्ष्म तत्व है। यहाँ प्रश्न उठता है कि संत भी कहते हैं और ग्रंथ भी कहते हैं कि तत्व 5 है। 5वां है आकाश तत्व, परमात्मा की चुंबकीय शक्ति। उसमें ये चारों तत्व चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, उसमें समाये हुए हैं, उसी में रहते हैं, उसी से ये शरीर में आते हैं। और जब शरीर छूटता है तो आकाश तत्व में ये चारों तत्व जो हैं वो समा जाते हैं। इन तत्वों की आवाजें पैदा होती हैं अंतर में। ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगा। माटी के तत्व की आवाज़ है टन की, अग्नि के तत्व की आवाज़ है तुनकारे की, वायु के तत्व की आवाज़ है पी पा की, यानी माटी के तत्व की आवाज़ है घंटा, घड़ियाल, घुंघरू। अग्नि के तत्व की आवाज़ है सितार, तूंबा, ये जो तार से बजते हैं। और वायु के तत्व की आवाज़ है बांसुरी की, हारमोनियम की, शंख की। ये बदलती रहती है। और उसके बाद ये जो है, ये जो शब्द धुन जिसको कहते हैं, जो आकाश तत्व में विराजमान है, वो हमारा जो सर है उसके भीतर जो हमारा गुंबद है, नीचे से आवाज़ें ऊपर जाती हैं और ऊपर से आवाज़ नीचे आती है। कानों में आए, माथे के ऊपर आए, सर के ऊपर आए। ये जो द्वारे हैं इनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, बहुत बार किया है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे सर में कुछ होता है, टक टक होती है। यहाँ तक किसी ने कहा जी पटाखा चलता है और ज़ोर से आवाज़ आती है जैसे बहुत बड़ा कोई बम फूटा है। किसी किसी के साथ होता है, ये सबके साथ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर वो केंद्र है जिसको धर्मेंद्र कहते हैं। धरती का और आकाश का सुराख सर के बीचों बीच ऊपर बनता है, वहाँ से परमात्मा की कृपा आती है, ऊर्जा आती है। और वहीं से जो ऊर्जा आती है और अपनी नाम की कमाई जो सर के भीतर जाती है, उसी से जो है ना वो प्रकाश नजर आता है। और प्रकाश नजर आता है माथे पे जो हमारा केंद्र है, 7वां जिसको द्वार कहते हैं। यहाँ पर थर्ड आई है, भामर गुफा का मुहाना है, सहस्त्रदल कमल है, त्रिकुटी है। अक्सर
साधक को शब्द धुन जो है वो माथे के ऊपर भी सुनती है, सर के ऊपर भी सुनती है, और शुरू शुरू में ये जो है ना ये कानों में सुनाई देती है। अब इससे आगे जो बात है उसको गौर से सुनिए, समझिए कि शब्द धुन के साथ जुड़ना है। जब उसके साथ जुड़ जाएंगे, जो सुनने की शक्ति है जिसको स्वर्त कहते हैं, और ये जो हमें सुनाई दे रहा है इसको शब्द कहते हैं। स्वर्त और शब्द ये आपस में एक हो गए, जुड़ गए आपस में। शरीर की समस्त शक्तियां शांत हो गई, नाद सुनाई दे रहा है। बैठ के सुन रहे हैं तो लेट जाएंगे तो उसी में ही जुड़ जाएंगे और नींद लगेगा कि आ गई है, अब वो समाधि है। इस तरह से अभ्यास पकता है। यहाँ पे शब्द धुन भी सुनाई देती है और हल्का प्रकाश भी नजर आता है। जो प्रकाश पहले थर्ड आई पे नजर आता है वो एक हल्का सा छोटा सा टिमटिमाता हुआ बिंदु है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे साधक का अभ्यास बढ़ता है वो बिंदु बढ़ता जाता है और पूर्ण प्रकाश नजर आने लगता है, जो परमात्मा का वास्तविक रूप है। सफेद रंग का प्रकाश, दूधिया प्रकाश, जैसे चंद्र को देखते हैं ना, तो वैसे ही उसका प्रकाश का दिखना होता है। अब यहाँ पर जो है साधक का अभ्यास जब पक जाता है, बैठते ही वो नाद से जुड़ने लगता है, तो एक समा ऐसा बनता है कि जिसको अक्सर लोग कहते हैं सुन्न समाधि, चौथा पद भी कहते हैं, उस तक पहुंच हो जाती है। उसकी निशानी ये है कि अभी तो मैंने ये कहा था ना कि शब्द धुन के साथ जुड़ गए, उसके साथ जुड़े जुड़े समाधि में चले गए, चेतन हुए तो वो चल रही है। लेकिन ये जो चौथा सुन है, पहले अंदर के वाणी का सुन हुआ, बाहर की वाणी का सुन हुआ, फिर चारों ओर सुन, कंप्लीट साइलेंस, सन्नाटा। इस अवस्था में जो पहुंच गए तो सब कुछ खत्म, न शब्द धुन, न प्रकाश, न अपने होने का एहसास, जिसको मैं कहता हूँ कि फीलिंगलेस हो जाता है, कि ना तो शरीर का पता है कि मेरे हाथ कहाँ है, घुटने कहाँ है, टखने कहाँ है, सिर आगे को झुका हुआ है कि सीधा ऊपर को उठा हुआ है, शरीर का भान नहीं होता। समय का भी भान नहीं होता कि कितना समय हो गया बैठे हुए को, और स्थान भी भूल जाते हैं कि हम कहाँ पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं या नीचे आसन पे बैठे हैं। सब कुछ खत्म, श्वास प्रक्रिया चल रही है, अपने आप शरीर का सारा सिस्टम चल रहा है। ना भूख है, ना प्यास है, मन इच्छाएं तो बहुत नीचे की बात है, वो रह गई। इस अवस्था में समाये हुए, अब यहाँ पर जैसा मैं कहता हूँ कि ना तो आप साधक रहे, ना आप सिद्ध रहे, आप संतों की श्रेणी में आ गए।
क्योंकि संत के मायने है सच के अंत तक पहुंचना, और सच है परमात्मा। परमात्मा तक पहुंच गए, वो जो शर्त है वो उसमें समा गई, जो परमात्मा से आ रहा था शब्द धुन, परमात्मा के साथ एकाकार हो गया। अब निरंतर इस अभ्यास को करते हुए साधक संत बन के उस अवस्था को प्राप्त होता है जिसको दसवें द्वार में स्थिर होना कहते हैं। और ये जो अवस्था है ये काल से बाहर है, पाप के दायरे से बाहर है, पुण्य के दायरे से बाहर है। चौथे नर में जो जन पहुंचे वाको पाप न पुण्य, उसको न पाप है न पुण्य है, समय सीमा से बाहर है, अंत समय में। और यहाँ पर दो बातें हैं, अंत समय में इस अवस्था में समाया हुआ जो साधक है, सिद्ध है, संत है, वो अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करके परम पुरुष, परम ईश्वर, परम आत्मा में समा जाता है। ऐसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं अलग अलग संतों का रेफरेंस देके उनकी कही हुई वाणी के अनुसार आप जी के साथ इसके बाद और करीब 4 के करीब मैं ऑडियो और देने वाला हूँ, ताकि इस अवस्था का अच्छी तरह से संत पुरुष जो हैं उनको ज्ञान हो जाए। मेरे को 4 पुरुष मिले हैं जिनके साथ इस अवस्था का अनुभव हुआ है, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं था कि पहले उनको बता देते तो ऐसा होता है तो शायद वो आनंद में रहते। एक को ये हुआ तो उसके भी चेले हैं, उसके भी मिलने वाले हैं इसी लाइन पे, आध्यात्मिक यात्री है उसके साथी। तो उसने उनको कह दिया कि जी मैं तो मर गया था और मैं मर के दोबारा जिंदा हुआ हूँ। जब कुछ रहा ही नहीं तो उसके लिए तो मृत्यु ही थी। ऐसे ही एक और साथी, उन्होंने भी यही कहा कि मैं तो पूरी तरह शांत हो गया, मेरे को कुछ मालूम ही नहीं रहा कि मैं कहाँ पर हूँ। एक और बहन जी को भी ऐसा अनुभव हुआ, उन्होंने भी यही कहा कि मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं हुआ कि मैं कहाँ पर हूँ, कितनी देर में इस अवस्था में रही। ये जो तीनों का मैंने जिक्र किया है, ये तीनों ही लोगों को ज्ञान करवाते हैं। अपनी अवस्था को समझने की कोशिश नहीं की कि हम तो इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं तो हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, तो वहाँ तो फोकस किया नहीं। हाँ, एक और भाई है, उनको ने जब इस अवस्था का अनुभव किया, क्योंकि पहले वो पहले भाई थे जिसको 8वें द्वार का कक्ष का अनुभव हुआ था, अभ्यासी थे। तो जब इस अवस्था को प्राप्त हुए तो वो आनंदित हो गए। हाँ कि ये बहुत अच्छी कोई बात हुई है मेरे साथ, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। ये उनकी फीलिंग थी कि मैं नहीं रहा, मेरे होने का एक एहसास था लेकिन मैं नहीं था। बात हुई उनसे, मैंने समझाया भैया ये तो 10वें द्वार के भीतर का जो कक्ष है ना, ये आप उस अवस्था में पहुंच गए। अब आपको अभ्यास करते वक्त
एक सावधानी रखनी है। ये मैं आप सबके लिए कह रहा हूँ। किसी के साथ अगर ये बढ़ जाती है बात, तो आपने जब बैठना है या लेटना है, तो जो अपने आसपास परिवार वाले हैं उनसे ये कह के समाधि में जाना है कि आपको छुए नहीं। अगर वो आपको छुएंगे तो आपका शरीर बिल्कुल ठंडा होगा, बेजान होगा, तो वो घबरा जाएगी और घबरा के जो आपको वो उठाने की कोशिश करेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ शारीरिक तौर पर नुकसान हो सकता है। नुकसान इसलिए कि आपकी आत्मा तो गई परमात्मा के पास, उसको वापस अपना पिंजरा संभालने के लिए जो है ना वो 5 मिनट का समय लगता है, और 5 मिनट का समय बहुत होता है घबराने वालों के लिए। हाँ, कभी कोई बहुत इमरजेंसी हो, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो, आपको उठाना ज़रूरी हो, लाजिमी हो, तो उनको कहना कि शरीर को स्पर्श ना करें, आहिस्ता से पुकारें, तो आपकी चेतना लौट आएगी। ये बात मैंने बहुत बारीकी की समझा दी है, सावधानियां बता दी हैं, अवस्था बता दी है। नाद से जुड़ना है और जुड़ने का समय बढ़ाना आहिस्ता आहिस्ता। रात अपनी है। पुराने ज़माने में लोग सूरज छिपने से पहले भोजन कर लिया करते थे। आप साधना में हो तो अपना टाइम टेबल बदलो, रात का भोजन जरा अर्ली करो, सैर करो, सो जाओ। जब जाग आए उठ के बैठ जाओ, परमात्मा की कृपा अवश्य होगी। अवश्य ही परमात्मा आपको अपने साथ जोड़ेगा, और इस जन्म के और पिछले जन्म के जो भी कष्ट शारीरिक, मानसिक, आर्थिक है, वो सब यहीं पर भस्म हो जाएंगे, और आपका ये जो आत्मा है, आत्मा के साथ अटैच जुड़ा हुआ जो मन है, सूक्ष्म शरीर है, ये सब उस परम तत्व, परम ईश्वर में समा जाएंगे। धन्यवाद। दाता भला करे।